ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों श्रोताओं का भव्य स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप लोग पे हमेशा बना रहे और आप धर्म कर्म पूजा पाठ में लगे रहें। मित्रों, 22 जनवरी का बहुत शुभ दिन हमारे निकट आ रहा है। 22 जनवरी को मालूम है प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। वो एक क्षणिक मोमेंट रहेगा जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी नहीं 20 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी के बाद भी एक हफ्ते तक चलेगा। लेकिन 22 जनवरी का जो मेन समय है, जो प्राण प्रतिष्ठा का है, जो एक क्षण भर का समय आएगा, उस समय का आप भी उपयोग कीजिएगा। आप लोग भी अपने घर में अगर मूर्ति स्थापित करके रखे हैं तो उस क्षण में आप भी अपने भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा। आप भी अपने जो भी इष्ट देव आपके घर में हैं, उनकी मूर्ति आपने रखा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आपको क्या करना है, पीले अक्षत ले लीजिएगा, कुछ पीले अक्षत, उनको हल्दी से रंग दीजिएगा और एक अलग पात्र में हल्दी को थोड़ा सा दूध में, कच्चा दूध में घोल बना लीजिएगा और दूब ले लीजिएगा, दुबरा को ले लीजिएगा। जब वो शुभ समय आएगा तो आप दुबरा से भगवान को आप स्मरण कीजिएगा, सीने में, पेट में, हृदय में, मस्तिष्क पे, ठीक है, आप हर जगह स्पर्श कीजिएगा और वो अक्षत भी समय समय पे वहाँ पे डालते रहेगा। इससे आपके भी घर की भी पूजा हो जाएगी और शांति होगी। सरकार ने जो भी आपसे निवेदन किया है वो भी अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शाम के समय दीप जलाइएगा। बहुत शुभ दिन है ये, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद ये अवसर आया है। इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए और इसको भरपूर लाभ उठाइए। मैं अंक ज्योतिष में आज आपको मूलांक 7 के बारे में बताऊंगा। अभी इसके पहले मूलांक 1 से 6 के बारे में मैं वीडियो बना के रखा दिया हूँ आप लोग को। इसके पहले मैंने 12 राशियों के बारे में बताया है कि 12 राशियों और मूलांक 1 से लेकर 6 तक वालों का 2024 कैसे गुजरेगा, क्या क्या सावधानी बरतनी है इस वर्ष, आपको किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, क्या क्या आपके साथ अच्छा होगा, क्या क्या आपको विशेष तौर पे उपाय करना होगा, यह मैं विस्तार पूर्वक बताया हूँ। वैसे मित्रों, 2024 एक दिन का नहीं है, 2024 में पूरे 365 दिन है और ग्रह अपने स्थान समय समय पर बदलते रहते हैं, उनका गोचर होता रहता है। उनके गोचर से उनके अलग अलग जगहों पे उनकी दृष्टि पड़ती है, किन घर में कैसी दृष्टि पड़ रही है, उनका सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है, कहाँ पे ऊर्जा कम हो रही है, कहाँ पे ऊर्जा आपको बढ़ानी है। इन विषयों का करने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से आपकी कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा और उसके माध्यम से हम उपाय आपको बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। कुंडली का उपाय सिर्फ हम आपको करके भी देते हैं। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो करके दिए जाते हैं और बहुत ऐसे उपाय होते हैं जो आपको स्वयं करने होते हैं, जो बताए जाते हैं। दोनों के मेलजोल से आपको इन चीज़ों का परिणाम मिलेगा और आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। मैं छोटे छोटे वीडियो भी डालता हूँ जो आपको उसमें उपाय भी रहता है। 1 मिनट 1.5 मिनट के वीडियो हैं जो आपको उसमें उपाय बताते हैं। वो दैनिक के उपाय हैं, आप उनको कभी भी करते रहिए, उसको आपको परिणाम अच्छा मिलना स्वाभाविक है और गारंटी के साथ मिलेगा। आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। उसमें जो भी आपको बताए जा रहे हैं उन चीज़ों का आप पालन करते हुए आप मिल सकते हैं हमसे। कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत आवश्यक होता है। कुंडली का विश्लेषण करा के हम अपने बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं, अपने जीवन के बारे में समझ सकते हैं, अपने जीवन में कैसी हमारी परिस्थिति होगी, क्या स्थिति रहेगी, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम समझ सकते हैं। हमको किन बातों पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, इस बात पर अध्ययन कर सकते हैं। मित्रों, इस कलयुग का सबसे मूल आवश्यकता है पैसा। पैसे के लिए सारी दुनिया भाग रही है।
और अगर हम पैसे से संबंधित ही सारा उपाय कर लें तो हमें किसी और चीज़ की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम बहुत कुछ इससे हम समाधान ढूंढ सकते हैं। हमारे कार्यालय में इस समय 9 ग्रह शांति के पूजा पाठ चल रहे हैं, अनुष्ठान चल रहे हैं, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नहीं सम्मिलित हो सकते तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए, आपको इसके लिए रास्ते बताए जाएंगे, आप उसके माध्यम से भी सम्मिलित हो सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में भी आप वहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं। कार्यक्रम को जब बहुत लंबा न खींचते हुए मैं मूलांक 7 के बारे में बताऊं तो जिन लोगों का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख हुआ होता है उन लोगों का मूलांक 7 बनता है। मूलांक 7 में केतु का शासन होता है। केतु एक छाया ग्रह है। मूलांक 7 वाले अध्ययन, अलगाव, पूर्णता और किसी तरह की नई परियोजनाओं को अपनाने का साहस के लिए होते हैं। मूलांक 7 के लोग सबसे अधिक आध्यात्मिक, दार्शनिक और ईमानदार होते हैं। आप दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने में उसमें मदद करते हैं। आप स्वाभाविक शिक्षक और नेता होते हैं। आप में एक चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। आप अच्छे चिकित्सक होते हैं और आप स्वाभाविक रूप से 1 से 9 तक के सभी अंक जो है उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षक होते हैं। मूलांक 7 के लोग पढ़ाई में अनुकरणीय होते हैं। उनकी विश्लेषणात्मक शक्ति होती है, तार्किक होते हैं। उनके किसी भी समय नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने का साहस होता है। वो आध्यात्मिक और ईमानदार होते हैं। आप प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। चुंबकीय व्यक्तित्व और आकर्षक स्वभाव आपका व्यक्तित्व होता है। आप काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। मूलांक 7 की संख्या काफ़ी धार्मिक द्वारा होती है। यह धार्मिक मान्यता प्राप्त संख्या होती है। संख्या 7 इन धनुष के 7 रंगों के जैसी मानी जाती है। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। संगीत में भी 7 स्वर होते हैं। 7 रहस्यमय संख्या है जो ब्रह्मांड को दर्शाती है। मूलांक 7 के लोग कभी भी सामान्य जीवन जीते नजर नहीं आते हैं। वे हमेशा अपने जीवन में कुछ पलों को शिक्षा देते समय नजर आते हैं। 2024 पर शनिदेव का अंक है। 2024 पर शनिदेव का अधिपत्य है। शनि ग्रह न्याय के देवता है, न्याय का अधिपत्य करते हैं, आदित्य करते हैं। शनिदेव न्याय के लिए जाने जाते हैं। मूलांक 7 के लिए मैं आपको बताऊं तो कैसा रहेगा। आध्यात्मिक तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप जीवन में कोई नई यात्रा शुरू करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप कुछ अच्छी परियोजनाओं के बारे में विचार कर रहे हैं, सुंदर पर्यटन पे जाने का विचार कर रहे हैं, लग्जरी पूर्वक जीवन जीने के विचार कर रहे हैं, तो ये सब इस साल आपके लिए अच्छा रहेगा। बट फिर भी आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिएगा। 12 जब जो राशि के बारे में बताया तो कल हमारे कार्यालय में बहुत लोग आते हैं मिलने, लेकिन मूलतः मैं 25 से 30 लोगों से ही मिलने की कोशिश करता हूँ एक दिन में, क्योंकि बाकी और भी काम होते हैं। लेकिन जो 25 से 30 लोग आए उसमें से कई लोगों ने हमारा वीडियो देखा था जो राशियों पर आधारित है। उसमें उन लोगों ने बताया कि गुरुजी आपने बताया था और वो हमारे राशि पे एकदम सटीक नहीं बैठ रहा, तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा ऐसा। तो जब मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया तो कुंडली का विश्लेषण करने पर यह पता चला कि जो मैंने बताया तो नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन लग्न में उनके ग्रह अलग अलग स्थान पे हैं। उसके हिसाब से उनको काफ़ी कुछ और करने की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जीवन में, जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत थी, जो मैंने उनको बताया और उन्होंने करना चालू किया। निस्संदेह उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे पास थैंक यू करने के लिए आते हैं, गुरुजी आपने जो बताया मैंने वैसा किया और हमको अच्छा परिणाम मिला। प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप जा रहे हैं और कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप कलम के उपयोग करते हैं तो हमारे कार्यालय से कलम की सिद्धि प्राप्त एक मंत्र है जिसको काफ़ी सिद्धि करके किया गया है। आप उस मंत्र के द्वारा अपने कलम में भी वो शक्ति ले सकते हैं और उसके माध्यम से आप जो परीक्षा में जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे उस कलम के माध्यम से, वो आपका रिजल्ट जहाँ 50-50 का था वहाँ 80-20 का हो जाएगा। इतना पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा उस कलम के माध्यम से। 2024 में मूलांक 7 के लोगों को आपका करियर और वित्त के बारे में अगर बात करूं तो 2024 में कैसी स्थिति रहेगी, तो इस साल आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे।
इस साल आप अगर नई नौकरी के बारे में सोच रहे हैं या बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अवसर भी मिलेगा, आप अच्छे जगह परिवर्तन करके जा भी सकते हैं। इस साल आपको प्रमोशन भी होने की अच्छी संभावना है या उससे आपको लाभ मिलेगा। वित्तीय स्थिति की बात करें तो नौकरी बदलने के लिए यह साल अच्छा है, वित्तीय स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। अगर आप विदेश में नौकरी तलाश करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपके पास अच्छा अंतर्ज्ञान शक्ति है, इसलिए आप 2024 में आने वाली समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे। जहाँ तक आप अपने करियर की बात करें तो 2024 आपको सब कुछ वो देगा जो आप पाना चाह रहे हैं। आप लग्जरी पूर्वक जीवन जीने का आपको मिलेगा अवसर। मूलांक 7 के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से आपके पास सरकारी नौकरी है तो इस साल आपको सफलता और प्रमोशन मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको पास उपयुक्त नौकरी पाने का इस साल अच्छा अवसर मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में अगर आप फैशन, वास्तुकला, सौंदर्य और मॉडलिंग या वेब डिजाइनिंग से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। 2024 में आप अपने फैसले में बहुत व्यवहारिक तरीके से लेंगे और अपने बिजनेस में आप अच्छा पैसे का निवेश करेंगे जो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस देगा। इस साल निवेश के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आप कुछ कस्टमर से मिलेंगे जो आपको नए अवसर आपको मिलेंगे, कस्टमर से मिलेंगे, नए अवसर आपको मिलेंगे। अगर आप रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं तो यह साल आपके लिए तो सबसे अच्छा रहेगा। इस साल आपका बिजनेस विदेश या विदेश के या देश के अन्य शहरों में भी फैलने का उम्मीद रहेगा। बिजनेस को अलग अलग शहरों में आप ले जाएंगे। मूलांक 7 की भविष्यवाणी के अनुसार इस साल आपको बिजनेस के संबंध में यात्रा करने और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इसकी यात्रा करनी पड़ेगी जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इस साल आपको खुद की संपत्ति आप खरीद सकते हैं। अगर आप नए वाहन खरीदने का विचार बना रहे हैं या आप कुछ घर का इनाग्रेशन या पुनर्निर्माण करने का सोच रहे हैं तो इस साल आपको काफ़ी अच्छा इससे लाभ मिलेगा, आप कर पाएंगे। इस साल आपको विदेश यात्रा करने का अवसर मिलेगा। नौकरी और बिजनेस के लिए असाधारण होगा यह साल आपके लिए। इस साल आपकी कमाई में बहुत अच्छे तरक्की होगा, आपके नए नए संबंध बनेंगे, आप नौकरी में अच्छे पदों पर जाएंगे, नौकरी में आप अच्छा परिणाम दे पाएंगे, नौकरी में आप बहुत अच्छी रिजल्ट दे पाएंगे। आप अपने बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं तो बिजनेस को भी काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। 2024 में अगर मैं बात करूं तो आपका प्रेम रिश्ते, आपका पारिवारिक स्थिति कैसे रहेगा। तो इस साल आपको कोई नया पार्टनर मिलेगा या आप अपने पसंदीदा पार्टनर के साथ कमिटेड हो जाएंगे, रिश्ते में बंध सकते हैं, आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप पार्टनर की तलाश में हैं तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको तलाश पूरी हो सकती है। वार्षिक अंक ज्योतिष 2024 के भविष्यवाणी के अनुसार जो लोग इस एक आनंदमय रिश्ते संबंध में बनना चाहते हैं, जो आप अपना एक अस्थाई रिश्ते में बनना चाहते हैं तो उनको भी एक अस्थाई प्यार मिलने की उम्मीद रहेगा और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। लव लाइफ के लिए थोड़ी अशांति वाली रहेगी। इस साल आप अपना रिश्ता खो सकते हैं, ब्रेकअप होने की संभावना है, आपको सावधानी बरतनी है। आपको अपने शब्दों का चयन काफ़ी सोच विचार के करना है जिससे आपके वजह से किसी के दिल को ठेस न पहुंचे और उसको तकलीफ न हो, आपसे कोई दूर न जाए। इस साल आप लव रिलेशन में आपके लिए ध्यान देने की बात है। आपको अपने परिवार में जो व्यक्तिगत हैं लंबे अस्थाई अपना व्यक्तिगत अस्थाई रूप से अपने परिवार में हैं या जिनका जीवन में कुछ अस्थायित्व ढूंढ रहे हैं, एक ठहराव ढूंढ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी परिवार का सहयोग मिलेगा और काफ़ी मददगार होगा। आप अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, आपको आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इस साल आपको कोई लांछन लग सकता है, आप पे कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग सकता है, इसकी आप सावधानी रखिएगा। वो आपके नौकरी और आपके जीवन से संबंधित रहेगा, विवाह से संबंधित रहेगा, पारिवारिक मैटर से संबंधित रहेगा। हो सकता हो परिवार के रहते हुए आप किसी लव लाइफ के चक्कर में फंस रहे हो जहाँ से आपको निराशा हो और वो आपको आपके समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में थोड़ा ठेस पहुँचाए। इस साल जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग उसमें बैठे हैं, उनको उत्तीर्ण होने की संभावना बहुत अच्छी रहेगी। इस साल उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। भारत या भारत बाहर रह के जो लोग अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं या हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो उसमें सफल होंगे। इस साल उनको अवसर बहुत अच्छे मिलेंगे।
आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस साल आपके सफलता मिलने की संभावना अच्छी रहेगी। अगर हम भाग प्रतिशत की बात करें तो मूलांक 7 के लोगों आपका भाग प्रतिशत इस साल 85% है। बहुत अच्छा इस साल है आपके मूलांक 7 वालों। इस अवसर का आप भरपूर लाभ उठाइए। आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आप इसको करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। जो सड़क पे कुत्ते वगैरह घूमते हैं, आवारा कुत्ते जिनको बोलते हैं, उनको आप खाना खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। डेली आप उनको खाना खिलाइए। वैसे गाय और कुत्ते के लिए आप हर दिन एक रोटी ज़रूर निकाल के रखा कीजिए। इससे काफ़ी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। आप हमेशा चमकीले रंग के कपड़े का प्रयोग कीजिए, ब्राइट कलर पहनिए। और अगर आप परफ्यूम वगैरह या इत्र वगैरह लगाते हैं या आप डिओ वगैरह कुछ ऐसा लगाते हैं तो आप चंदन की खुशबू का उपयोग कीजिए। यह सब आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 4 अंक 5 और 6 अंक आपके लिए काफ़ी शुभ है। शुभ रंग आपका चमकीले रंग का शुभ रंग रहेगा। शुभ दिशा आपका ईशान कोण रहेगा। शुभ दिन आपका शुक्रवार। शुभ नंबर आपके लिए रहेगा 4, 5, 6। अशुभ नंबर रहेगा आपके लिए 2। अशुभ रंग रहेगा आपके लिए काला। अशुभ दिशा रहेगा आपका उत्तर पश्चिम। अशुभ दिन रहेगा आपका रविवार। ये था मूलांक 7 वालों का सारांश के रूप में संक्षिप्त में 2024 कैसे बीतेगा। पूरे विस्तार से एक वीडियो में बताया ही नहीं जा सकता। बहुत ऐसी बातें होती हैं। बहुत पूरे 365 दिन कई बार ग्रह अपने स्थान को बदलेंगे, उनका गोचर होगा और इसमें कई चीज़ें कई बार ग्रहण लगेंगे, कई बार इम्पोर्टेंट दिन आएंगे। तो उन सभी के लिए बारे अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसको एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। इसलिए आप लोग संपर्क में रहिए, संपर्क कीजिए। आप जो भी जानना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कीजिए। उसमें आप डालिए आप जिस विषय पे जानना चाहते हैं। कमेंट भी लिखिए हमको, क्योंकि आपकी कमेंट्स हमको बताता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम कुछ समाज में परिवर्तन कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को ज्ञान दे पा रहे हैं। जो लोग काफ़ी परेशान हैं उनको हमारे वीडियो से कुछ सहायता हो रहा है। आपको जो भी उपाय बताया जाए मित्रों वो कीजिए ज़रूर। कलयुग में एक चीज़ बहुत फेमस है कि सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप सबके पास है। सभी लोग को कुछ न कुछ जानने की मिलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ व्हाट्सएप पे बताया जाए या गूगल पे मिल जाए वो हमेशा सही ही हो। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सही भी होती हैं, बहुत जगह ऐसी होती है कि उसमें गलत प्रचार भी कर दिया जाता है। इसलिए आपको किसी एक जानकार ज्योतिषी को संपर्क में हमेशा रहना है। आपको दो जैसे आपके एक पारिवारिक डॉक्टर होते हैं, ऐसे आपके एक पारिवारिक ज्योतिषी भी होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी भी एक तरह के आपके डॉक्टर ही हैं जो आपके बहुत तरह से चीज़ों में आपके मार्गदर्शन करते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नकारात्मक होती हैं या भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से आगाह करके आपको सचेत कर देते हैं। आप उसे सावधानी बरतते हैं और आपको सफलता मिलती है। तो आप इन चीज़ों को कीजिए। अगर आपको नए नए जुड़े हैं आप हमसे तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोगों तक तो वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। लाभ उठाएंगे, समाज में इसका बहुत अच्छा परिणाम जाएगा। लोग इससे सुधार करेंगे। समय को व्यर्थ मत कीजिए। समय को जल्दी से जल्दी किसी जिस काम में आप लगे हैं उसके बारे में सोचिए, अच्छा मार्गदर्शन लीजिए, विचार विमर्श कीजिए और विचार विमर्श कराइए अपने आध्यात्मिक गुरु से, अपने लोगों से, और उसके हिसाब से फिर फैसला कीजिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने में ही आपके हाथ में सफलता आएगी। आगे बढ़ने से ही आप अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं और आप जो भी चाहते हैं जीवन में वो आपको मिले। मेरा भी ईश्वर से यही कामना है कि आपको सफलता मिले। आप जो भी चाहते हैं वो आपको आपके समय पे मिले। जीवन में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमको जिस समय में जो चाहिए वो मिले। कॉलेज गोइंग अगर कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, अगर उस समय उसको बाइक मिल जाए, मोबाइल मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अगर थोड़ा सा और बड़ा हुआ फिर उसको कार मिल जाए चलने के लिए, घूमने के लिए, जेब में पॉकेट मनी खर्चा मिलने लगे तो उस समय उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वो जीवन में सबसे बड़ा आनंद है और अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि जिस समय पे जिस व्यक्ति को जो चाहिए उस समय पे वो चीज़ मिल जाए तो फिर उसका मज़ा ही बढ़ जाता है। इसलिए समय को व्यर्थ मत कीजिए। आपको जो चाहिए उसके लिए आप कोशिश कीजिए। कोशिश करने के लिए मार्गदर्शन लीजिए। मार्गदर्शन करके आप कोशिश करेंगे या आपके लिए भी कोशिश करके उपाय बताया जाए वो करेंगे तो आप 100% अपनी सफलता को पाएंगे। इसलिए अधिक से अधिकतर लोग वीडियो तक पहुँचाइए।
नमस्कार।